तो मूवी की शुरुआत होती है एक बिल्डिंग से जिसमें आग लगी होती है। कहानी का लीड एक्टर किम उस लड़की को बचाता है। वो रस्सी की मदद से नीचे आ रहा होता है, लेकिन तभी रस्सी में भी आग लग जाती है। किम का साथी उसे हाथ देता है, लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। अब वो बच्ची वहाँ से उठकर अपने माँ बाप के पास चली जाती है। अब किम वहाँ से उठकर उस बच्ची के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन उनमें से कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। तभी किम को कोई लड़की पीछे से आवाज लगाती है। वो देखता है वहाँ दो लोग खड़े थे और उनमें से एक लड़के का नाम है था और दूसरी लड़की का नाम ली था। किम उनसे कहता है कि वहाँ से हट जाओ, वहाँ आग लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ किम देखता है कि उसके साथी रो रहे थे। वो देखता है कि वो मरा हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि किम है, क्योंकि नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई थी। अब ली उसे बताती है कि तुम मर चुके हो और हम तुम्हें लेने आए हैं। मरने के बाद तुम परलोक पहुंचोगे, वहाँ 49 दिन तुम पर 7 केस चलेंगे और उन केस में हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें पुनर्जीवन दिलवाएंगे। हम तुम्हारे लिए ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम एक पैरागन हो जो दूसरों की जान बचाता है। अब वहाँ एक तूफान आता है जो किम की आत्मा को वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं इनकी टीम का कैप्टन गैंगरिम वहाँ बैठकर खाना खा रहा होता है। वो देखता है किम की माँ अब भी वहीं पर बैठी हुई थी। किम का छोटा भाई सुयोंग अपनी माँ को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब कहानी परलोक पहुंच जाती है, जहां किम परलोक के गेट के बाहर खड़ा है। साथ ही वहां पर मरे हुए लाखों लोग खड़े हुए थे। अब ली किम को आगे बुलाती है और वो एक पर्ची उठाकर मूर्ति के मुंह में डालती है। पर्ची के अंदर जाते ही गेट पर एक बड़ा सिंबल नजर आता है। ली उसे पहले केस के लिए ले जाती है, जहां एक पुल के आसपास ज्वालामुखी जल रहे थे। अब है किम से पूछता है कि क्या उसने कभी किसी का मर्डर किया है, क्योंकि हमें इस कत्ल के नर्क में लाया गया है। किम उसे मना कर देता है। ली बताती है कि यहाँ पर उन्हीं लोगों को लाया जाता है जिसने खून किया हो। गैंगरिम उन्हें बताता है कि कुल 7 पाप होते हैं और इन 7 पापों का हिसाब गेट के अंदर किया जाता है। तुम्हारा पहला पाप कत्ल के नर्क से शुरू होता है। किम उसे बताता है कि उसने किसी का खून नहीं किया है। गैंगरिम कहता है कि खून का मतलब ये नहीं कि तुम किसी को मार दो, अगर तुम्हारे काम की वजह से किसी की जान जाती है तो वो भी खून ही होता है। अब ली अपनी आंखें बंद करके देखती है कि किम ने खून कब किया था। तब वो देखती है कि एक हादसे में किम एक आदमी को बचा नहीं पाता है, जिससे वो आदमी मर जाता है। अब किम को एक सर्कल पर खड़ा कर देते हैं और वहाँ पर जगह अलग होना शुरू हो जाती है। वो देखता है नीचे लावा बह रहा था और उसमें बहुत सारे लोग तड़प रहे थे। वो किम से मदद करने को कहते हैं तो किम उनका हाथ पकड़कर खींचने लगता है। तभी वहाँ कत्ल का देवता आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें बचाने की। अब वो अपने वकीलों से उसके अपराध बताने को कहता है। एक वकील बताता है कि किम ने अपने साथी को मरने के लिए छोड़ दिया था, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब वो दूसरे वकील से पूछते हैं जो सो रहा था, वो भी उठकर यही लाइन बोलता है। तो वो देवता उन्हें बताता है कि ये आदमी एक पैरागन है जो दूसरों की जान बचाता है। तो वो वकील कहता है कि इसे 50 साल की बजाय 5 साल की सजा होनी चाहिए। तभी गैंगरिम वहाँ आकर उन्हें बताता है कि किम उसकी मदद कर रहा था, लेकिन उसका साथी कहता है कि तुम मुझे छोड़ो और बाकी सबको बचाओ। और किम वहाँ पर 8 लोगों को बचा लेता है। तो वो कत्ल का देवता कहता है कि तुमने अपने दोस्त को नहीं बचाया, लेकिन तुमने वहाँ पर 8 लोगों को बचाया, इसलिए तुम पहले केस में पास हो गए हो। अब तुम आगे बढ़ सकते हो। अब अगले केस के लिए जाते वक्त ली उसे बताती है कि अगले पाप की सजा आलसी लोगों के लिए है, लेकिन तुम तो बहुत मेहनती हो, इसलिए तुम उसे आसानी से पार कर लोगे। और वो उसे बताती है कि तुम 48वें पैरागन हो, जब 49 हो जाएंगे तब हमारा भी पुनर्जन्म हो जाएगा। अब वो लोग अगले देवता के सामने थे, जहाँ वो तीनों किम की प्रशंसा कर रहे थे। ये सुनकर वो देवी खुश हो जाती है और वो कहती है कि तुम बहुत नेक हो। वो उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो किम उसे सच बताता है कि उसने ये सब पैसों के लिए किया। ये सुनकर वो देवी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुमने ये सब पैसों के लिए किया, तुम्हें सजा मिलेगी। और वो उसकी नाव को अलग कर देती है। उसकी नाव पीछे जाने लगती है, जहाँ वो देखता है कि एक बड़ी सी पत्थर की मशीन चल रही होती है और वो मशीन लोगों के ऊपर चल रही थी। ये देखकर किम घबरा जाता है, लेकिन गैंगरिम और है उसे रोक लेते हैं। और वो लोग देवी को बताते हैं कि उसने ये काम पैसों के लिए किया, लेकिन उसने ये पैसे अपने लिए नहीं लिए, बल्कि उसने अपनी माँ के इलाज के लिए और अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए लिए थे। ये सब सुनकर देवी का मन बदल जाता है, वो उसे पास कर देती है। अब 2 केस पास करने के बाद वो तीसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ वो लोग एक बोट में बैठकर जा रहे होते हैं, जहाँ मॉन्स्टर फिश इन पर हमला करती है, लेकिन वो तीनों उसे बचा लेते हैं। गैंगरिम उसे बताता है कि तुम्हारे परिवार का एक सदस्य मर चुका है और उसकी आत्मा धरती पर भटक रही है, इसलिए हम पर ये अटैक हो रहे हैं। मैं जाकर उस आत्मा को लेकर आता हूँ, तब तक ये दोनों तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं जो मरा है वो किम का छोटा भाई सुयोंग है। गैंगरिम सुयोंग की आत्मा को पकड़ लेता है, लेकिन सुयोंग किम की तरह सीधा नहीं था और उसकी आत्मा गैंगरिम को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। गैंगरिम उसका पीछा करता है और दोनों की लड़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई जाती है, लेकिन सुयोंग की आत्मा पकड़ी जाती है। अब परलोक में किम है और ली एक जगह पर रुके हुए थे, तभी उन पर कुछ अजीब से मॉन्स्टर हमला कर देते हैं।